आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। किसानों का प्रदर्शन कृषि कानून बिल के विरोध में लगातार जारी है, लेकिन सरकार द्वारा एमएसपी पर बढ़ोतरी की गई है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद जांगड़ा साहब हैं। जांगड़ा साहब, लगातार जिस तरीके से जो एमएसपी अब बढ़ा दी गई है फसलों की, क्या लगता है कि अब किसानों को धरना खत्म कर देना चाहिए? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का संकल्प था कि उन्होंने कहा था कि मैं 2022 तक अपने देश के किसान की आमदनी को दुगना करूंगा। वो लगातार इस ओर कदम उठा रहे हैं। देश में महामारी के बीच में भी लाखों करोड़ रुपया किसान के खाते में सहायता के तौर के ऊपर डाला गया है और देश की 80 करोड़ जनता को 6 महीने के लिए मुफ्त में राशन देने के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। देश की 18 साल से ऊपर तक की आबादी को मुफ्त में वैक्सीनेशन और तमाम राज्यों को फ्री में वैक्सीनेशन देने की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। ये बहुत बड़े ऐतिहासिक निर्णय हैं। अब मैं समझता हूँ किसान इस आंदोलन के बीच में नहीं रहे हैं। इस आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो ना समझना चाहते, ना जिनको समझाया जा सकता। क्योंकि जब भी कोई प्रदर्शन होता है किसान के नाम के ऊपर, उसमें किसान नहीं होते हैं, मैं समझता हूँ किसान के नाम पर प्रदर्शन होता है तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि उनके अंदर कम्युनिस्टों के लाल झंडे होते हैं। और कम्युनिस्टों का ये इतिहास रहा है, जब चीन ने भारत में आक्रमण किया तो उन्होंने साम्यवादी क्रांति की इसको संज्ञा दी। देश की आज़ादी का समय आया तो उन्होंने कहा कि साम्यवाद जब तक ना आए तो देश आज़ाद नहीं होना चाहिए। देश में पब्लिक सेक्टर की जितनी इंडस्ट्रीज थी, जितने भी उद्योग थे, सबको इन्होंने हड़ताल करवा के बंद करवा दिया। तो ये लोग तो नहीं चाहेंगे कि भारत किसी भी मामले में आत्मनिर्भर हो, और ऐसी देश विरोधी ताकतें जो है वो हमेशा आंदोलन के बीच में आ जाती हैं और वही इस आंदोलन को कैच किए हुए हैं। अब किसान आंदोलनरत नहीं है, तथाकथित किसान के नाम पर कुछ लोग जिनका काम ही देश के विरोध में काम करना है, वो लोग इस आंदोलन में आ गए हैं और वही इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब राकेश टिकैत जी का पश्चिमी बंगाल में जाके ममता बनर्जी से मिलना क्या सिद्ध करता है? राकेश टिकैत ने चुनाव लड़के देख लिए, उसकी खुद की कोई ज़मीन नहीं है, उसकी ज़मानत जब्त हुई है हमेशा। उत्तर प्रदेश में, उसके गृह प्रदेश में उसको कोई पूछता नहीं है, कोई भाव देता नहीं है, लेकिन हरियाणा में वो राजनीति करता है, बंगाल में जाके वो ममता बनर्जी से मिलता है। तो ये चीज़ें ये सिद्ध करती हैं कि इन लोगों ने मानना नहीं है। इन्होंने देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो फंडिंग करती हैं और देश में अमन और चैन नहीं होने देना चाहती, देश की प्रगति में हमेशा रोड़ा अटकाने का जिनका अपना एक काम है, उनके हाथ में आंदोलन है और वो मेरी समझ में बहुत जल्दी समय में काबू कर ली जाएंगी। लेकिन सर, काबू कैसे होंगे? 6 महीने का वक्त बीत चुका है और 6 महीने से ज़्यादा जो है लगातार किसान जो हैं लगातार धरना लगाए हुए हैं। और 6 महीने पर चाहे उन्होंने काले झंडे दिखाने की बात हो, चाहे वो देश में प्रदर्शन करने की बात हो, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर वो बैठे हुए हैं। उन्होंने बंगाल में जाकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव को लेकर भी उन्होंने वहां पर प्रचार किया है। क्या लगता नहीं कि सरकार को भी किसानों से बातचीत करनी चाहिए? क्योंकि 26 जनवरी से 22 जनवरी के बाद जो है मीटिंग बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। भारत के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी ने कल भी टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर अपना घोषणा की है कि सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए पहले भी खुले थे। बहुत से बातचीत के राउंड हो चुके हैं और आगे भी सरकार के दरवाजे खुले हैं, बशर्ते कि कोई रचनात्मक सुझाव लेके आए। लेकिन जो लोग इस आंदोलन में हैं उनके पास कोई रचनात्मक सुझाव है ही नहीं। उन्होंने तो केवल मात्र विरोध करना है। उनसे पूछो कि इन कानूनों में काला क्या है, कुछ नहीं बताएंगे, केवल ये कहेंगे 3 काले कानून रद्द कर दो। तो आपने जैसा कहा कि किस तरह से ये ख़त्म होगा, तो मेरा अनुमान ये है कि लोगों का भ्रम टूट चुका है और जो लोग फ़िलहाल भी थोड़ा बहुत लोग इनके साथ हैं, उनका भ्रम भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। अब एक तरफ से किसान के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ से सरकार किसान के खाते में भी पैसे डाल रही है। बम्पर फसल देश के अंदर हुई, कुदरत ने साथ दिया, सरकार ने, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने नए नए बीज का आविष्कार किया, नए नए फर्टिलाइज़र्स का आविष्कार किया और सरकार ने पानी का प्रबंध किया, बिजली का प्रबंध किया, किसान ने मेहनत की, सब ने मिलकर एक बम्पर पैदावार फसल हुई और सरकार ने बम्पर पैदावार को खरीदा
और तमाम किसानों के खाते में समय के ऊपर पैसे चले गए, बिचौलियों के हाथ में कोई पैसा नहीं गया, तो किसान का भ्रम टूट गया। वो लोग अपने घरों में चले गए, उनको पता चल गया कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो भी नीतियां अपनाई हैं वो किसान के हित में हैं। अब जैसे एमएसपी का को मूल्य बढ़ाया गया है, एमएसपी बढ़ाई गई है फसलों की, तो और लोगों का भ्रम टूट जाएगा। तो जैसे जैसे जितने भी लोग थोड़े बहुत इनके साथ कोई रह गया, कोई भ्रमित है, उनका भ्रम टूट जाएगा, वो इनसे अलग हो जाएंगे। और जो ऐसे लोग हैं जिनको विदेशी फंडिंग होती है और जो देशद्रोही और ऐसी ताकतों से जुड़े होकर देश की अमन और चैन की जो वातावरण है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, या देश विरोधी ताकतों से जुड़ के देश की प्रगति में बाधक हैं, उनको दूसरे तरीके से काबू किया जाएगा। तो ये हो जाएगा काबू, कोई बड़ी बात नहीं है। अब किसानों का भ्रम टूट चुका है, और जिन लोगों का ध्येय ही मोदी विरोध करना है, सरकार का कोई भी बढ़िया निर्णय हो, ध्येय उसका विरोध करना है, उनको अपने ढंग से कानूनन तरीके से काबू कर लिया जाएगा। लेकिन जांगड़ा साहब, आपने कहा कि किसानों के लाभ के लिए सरकार जो है लगातार घोषणाएं कर रही है, चाहे एमएसपी के दाम बढ़ाए गए हों, चाहे किसानों के खाते में पैसे डाले गए हों। लेकिन आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में लगातार किसान जो है वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, विधायकों का विरोध कर रहे हैं। तो क्या सरकार, हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार किसानों को समझाने में नाकाम साबित रही है? किसानों की समझ में सारी बात आ चुकी है, लेकिन जो लंबे समय से कांग्रेस सत्ता में रही, उनको ये चीज़ रास नहीं आ रही है। और जहाँ कहीं भी किसान के नाम पर आंदोलन होता है, वह कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं या कम्युनिस्ट के झंडे लिए हुए कुछ मजदूर वर्ग के लोगों को, बेचारों को ले आया जाता है। उनको ये पता ही नहीं कृषि कानून क्या है, किस लिए तुमको यहाँ लाया गया है। उनको दिहाड़ी दे के और उनके हाथ में लाल झंडे पकड़ा के और उसके अंदर ले आया जाता है, और कोई कृषि कानूनों को समझने वाला कोई व्यक्ति उस प्रदर्शन के अंदर नहीं होता है। मेरा अनुभव है ये। वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं जिनके नीचे से कुर्सी खिसक चुकी है, अब वो कुर्सी की लालसा जाएगी नहीं, और चाहे कितनी लालसा पैदा करो, उनके अंदर ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नेता है। जब तक उनके पास कुछ है ही नहीं, देश की जनता मुंह लगाने वाले है ही नहीं। वो थोड़े बहुत दिन में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी इस बात को समझ जाएंगे, और बहुत बड़े बड़े नेता जैसे आप देख रहे हैं, जो भी समझदार व्यक्ति हैं, अब जतिन प्रसाद जी अच्छे मजबूत नेता उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी में आए हैं। तो जो ज़मीनी नेता हैं, जो ज़मीन के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, उनकी समझ में सब में बात आ गई कि मोदी जी की नीतियाँ देश के हित में हैं। और वो जब वो ऊपर का नेतृत्व, जो बात को समझने वाले लोग पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे, तो एकमात्र राहुल गांधी, सोनिया गांधी खड़े रह जाएंगे, उनमें कुछ बचने वाला है नहीं। अगर ये लोग जो प्रदर्शन करते हैं कि जो किसानों के भेष में जो है, जो दूसरे कम्युनिस्ट लोग हैं, क्या लगता है कि सरकार फिर इनके दबाव में क्यों आ जाती है? चाहे पिछले दिनों प्रदर्शन देखने को मिला, किसानों ने वहां पर प्रदर्शन, थाने में प्रदर्शन करने लग गए, उसके बाद मजबूरन सरकार को जो है उनकी बेल करानी पड़ी, मतलब कि जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनको छोड़ना पड़ा। ऐसे लोगों का एक तरीका होता है, ये किसी भी आंदोलन में आग को भड़का के खुद पीछे चले जाते हैं, निर्दोष लोग उसमें मारे जाते हैं। ऐसे समय सरकार बहुत समझदारी से काम लेती है कि कोई निर्दोष व्यक्ति ना मारा जाए, इसलिए संयम से काम लेके उसमें काम करना पड़ता है। उस संयम को अगर कोई कमज़ोरी समझे कि सरकार पीछे हट गई, दबाव में आ गई, डर गई, ऐसा कुछ होता नहीं है। सरकार का इसके पीछे मकसद एक ही होता है, कोई निर्दोष व्यक्ति इसमें ना मारा जाए, कोई परिवार ना उजड़ जाए। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी छटनी हो जाएगी और जो बिल्कुल प्योर ऐसे लोग बच जाएंगे जिन्होंने देश के विरोध में ही काम करना है, फिर उनको दूसरे तरीके से काबू किया जाएगा। सर, आपने विदेशी फंडिंग की बात करी कि विदेशी फंडिंग जो है, जो यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं उनको हो रही है, क्या लगता है कि सरकार विदेशी फंडिंग रोकने में नाकाम साबित रही है? रुक ना, विदेशी फंडिंग रुक गई, इसीलिए तो विचलित हैं लोग। अब देश के अंदर जो काला धन आता था देश विरोधी ताकतों के हाथ में, वो पूरी तरह से रुक गया। अब आप जम्मू कश्मीर के अंदर देख लो, जो नेता बाहर के पैसे के ऊपर ऐश करते थे और देश में किसी न किसी संगठन के माध्यम से एसपीजी तक की सुविधाएं लिए हुए थे, सिक्योरिटी लिए हुए थे, आज वो जेल के शिक्षकों के पीछे हैं। उनकी तमाम सुविधाओं के ऊपर रोक लगा दी गई है, और सारा का सारा पैसा जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में विकास के ऊपर लग रहा है।
अब विदेशी फंडिंग रुक गई तो आज देख लो, कोई भी किसी सैनिक के ऊपर कोई पत्थर फेंकने वाला वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर लोग जाने लगे। जम्मू कश्मीर में हिंदू परिवार लगातार वहाँ पर जाके वापस अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बैठ कर अपने रोटी रोजी के लिए लगातार अपने मकानों को पुनर्स्थापित हो रहे हैं। तो ऐसे काल में जो देश विरोधी ताकतें हैं वो बड़ी विचलित होती हैं कि ये क्या हुआ, हमारी तो सारी दुकानदारी बंद होगी। तो जब कोई सफाई होती है गंदगी की तो एक बार बदबू ज़्यादा उठती है, तो जब सफाई हो जाती है तो फिर वो आराम से बैठ जाती है। तो वही संक्रमण का काल चल रहा है। आने वाले समय में NRC भी लागू होगी, CAA भी लागू होगी, कॉमन सिविल कोड भी लागू होगा। अब इन चीज़ों को आगे का विचार करके वो ताकतें विचलित हैं, वो कभी किसान के नाम पर, कभी कर्मचारी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर कोई न कोई आंदोलन के अंदर घुस के और देश में अमन चैन को बिगाड़ना चाहते हैं। अब किसान क्योंकि भोला है, बातों में आ जाता है। अब काफ़ी किसानों की समझ में बात आ गई, बाकी की थोड़ा बहुत एक आध कोई गुमराह व्यक्ति है उसके आ जाएगी। फिर भी ऐसे जो लोग, जैसे मैंने बताया कि ऐसे लोग जो बच जाएंगे, जिनकी समझ में आना ही नहीं है, जिन्होंने देश के विरोध में काम करना है, उनको कानून के तरीके से रोक लिया जाएगा। अच्छा जांगड़ा साहब, एक चीज़ बताओ, आप पुराने नेता हो बीजेपी के, लगातार जिस तरीके से बंगाल में किसानों ने जाकर प्रचार किया बीजेपी के खिलाफ, वहाँ हार हुई बीजेपी की, आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, क्या लगता है कि अगर किसान वहाँ पर जाकर प्रचार करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो सकती है बीजेपी के सामने? बंगाल में किसी किसान नेता के प्रचार का कोई प्रभाव नहीं था। बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने एक बात तय कर ली थी कि हम रहें ना रहें, बीजेपी हारनी चाहिए। एक पार्टी की 44 सीट थी, वो 0 के ऊपर आ गई कि हम बेशक पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। उन्होंने सारी की सारी ताकत तृणमूल कांग्रेस के साथ अपनी जोड़ दी और उसी का परिणाम था। लेकिन आज भी अगर वोट प्रतिशत का अगर हम आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा वोट प्रतिशत मिला है और आने वाले समय में बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार भी होगी। एक ही दिन में सारे काम नहीं होते हैं, लेकिन बंगाल की स्थिति को हम बिगड़ने नहीं देंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके MLAs के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है। सहन शक्ति होनी चाहिए और लोग, जनता इस बात को देख रही है। जनता ने ये बात को समझ लिया कि कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसनों ने TMC को ताकत तो दे दी, लेकिन उस ताकत का बेजा इस्तेमाल जो किया जा रहा है लोकतंत्र के अंदर, वो लोकतंत्र के विरुद्ध है और आने वाले समय में जनता इस बात को समझ लेती है। सर, मेरा सवाल ये है कि इसका असर पड़ेगा यूपी, जब पंजाब, जो दूसरे राज्यों में चुनाव है? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम 3 से 43 तक पहुँचे हैं, कांग्रेस 44 से 0 के ऊपर आ गई है। कोई इसके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे हम। योगी जी के नेतृत्व के ऊपर पूरी जनता को विश्वास है और जैसा उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं है, ना किसान आंदोलन है, ना कोई दूसरा आंदोलन है और तमाम जो यूपी के अंदर जो गुंडा किस्म के जो लोग थे, उन एलिमेंट्स को पूरी तरह से योगी जी ने नेस्तनाबूद कर दिया है, उसको समाप्त कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आधी रात को आप जेब के अंदर ऊपर पैसे डाल के उछाल के निर्भीक होकर जा सकते हैं, ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति समझता है कि योगी के राज में हम सुरक्षित हैं। तो बिल्कुल ये थे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा जी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी TV।